अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 1.10 आर्टिकल है वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने इसके अंदर दो टर्म्स एक्चुअली पढ़नी है, एक तो वाईफाई सिक्योरिटी क्या चीज़ है और इसके अलावा राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है और हमें ये क्या बेनिफिट देता है। देखिए ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बट इसके अंदर दो तीन चार शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो छुपे हुए हैं और इसके अलावा इसके अंदर से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। आप लोगों ने जरा इसको अच्छे अंदाज से समझना है। देखिए जी, अगर मैं बात करूं वाईफाई सिक्योरिटी की, तो उसका मतलब है कि हमने राउटर का जो निज़ाम है ना वो बेहतर बनाना है, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर के पास जब हमारा जहाँ पे ऑफिस है, स्कूल है, लैब है, जो हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, हम तो उसकी बात करेंगे ना कि उसको हम लोगों ने कैसे सिक्योर करना है। हम तो एक छोटे पैमाने पे अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, मैं पूरे इंटरनेट को तो सिक्योर नहीं ना कर सकता। अपने एंड पे मेरी ऐसी कोई भी एक्शन, कोई भी चीज़ जो है वो मैं अपनी एंड पे करूँ तो पूरे इंटरनेट को सिक्योर कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने अपना लोकल एरिया नेटवर्क सिक्योर करना है, तो उसमें जो मेन सेंट्रल डिवाइस है दैट इज अ राउटर, तो मैं राउटर को सिक्योर करूंगा। तो वाईफाई सिक्योरिटी बेसिकली हम लोग उसकी वजह से पैदा करते हैं, यानी कि वायरलेस सिक्योरिटी है। ऑब्वियसली हमने राउटर को सिक्योर कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमने वाईफाई सिक्योरिटी को अचीव कर लिया। देखिए वाईफाई सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है, आपने रिस्क से बचाना है, इश्यूज से बचाना है, आपका वाईफाई सिक्योर रहे, अननेसेसरी या अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके वाईफाई नेटवर्क के अंदर आपके वायरलेस नेटवर्क का हिस्सा ना बन सके, जिनको आप जानते ही नहीं हो, कोई भी अननोन आपके नेटवर्क का हिस्सा ना बन सके, आपने उससे बचना है ना, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अगर ये कोई इशू क्रिएट होता है इससे रिलेटेड, तो दैट इज अ सिक्योरिटी इशू। ठीक है जी। इसी तरह से अब अगर हम वाईफाई सिक्योरिटी की बात करें, अगर ये मेंटेन्ड नहीं होगी, अगर आप वाईफाई सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करोगे, अगर आप उसको सिक्योर नहीं बनाओगे, तो हैकर्स वहां पे स्टीलिंग करेंगे, यानी कि हैकर्स एक्सेस लेगा और कोई भी चीज चोरी कर लेगा, आपके डाटा को खराब कर देगा, डाटा को चोरी कर लेगा, डाटा को देख लेगा किसी भी हाथ से, किसी भी एंगल से, यानी कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज हैकर स्टीलिंग। तो ये बेसिकली हम लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं अगर हम वाईफाई को सिक्योर ना करें। और अगर हम वाईफाई को सिक्योर कर लें तो फिर आपका क्वेश्चन बनता है, आपको सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाईफाई सिक्योरिटी, या व्हाई डू वी नीड द वाईफाई सिक्योरिटी, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। तो उसमें देखिए बड़े सिंपल से पॉइंट है, सेफ एंड प्राइवेट डाटा। अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा सेफ एंड प्राइवेट रहे, अच्छे तरीके से आपका नेटवर्क की परफॉर्मेंस चलती रहे, फिर आपका स्मूथ इंटरनेट कनेक्शन रहे, आपकी स्पीड मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको वाईफाई सिक्योरिटी यूज करनी चाहिए। जैसे भी है, जो भी टेक्निक है, कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, फायरवॉल चाहिए, वट एवर, आपको कोई भी टेक्निक चाहिए, उसमें हम दो तीन तरह की चीजें कर सकते हैं अपने एंड पे। एक तो हम लोग इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इससे पहले, इंक्रिप्शन से पहले भी अगर मैं आपको बोलूं, तो वाईफाई को सिक्योर करने के लिए आपका सबसे पहला जो एक्शन होना चाहिए, जो आपकी तरफ से स्टेप होना चाहिए, दैट इज अ पासवर्ड। आपको अच्छा सा पासवर्ड लगाना है, स्ट्रॉन्ग। आप अपने वाईफाई राउटर के ऊपर पासवर्ड लगा लें अच्छा सा। उसके बाद जो भी डाटा वहां से ट्रैवल करता है, डाटा पैकेट्स वहां से फॉरवर्ड होते हैं, वो इनक्रिप्टेड होने चाहिए। जरा इनक्रिप्टेड हो जाएंगे तो वो उसको कोई रीड नहीं कर सकेगा। अब इनक्रिप्शन जिनको नहीं पता वो जरा बच्चे सुन लीजिए कि आम जो आप प्लेन एक मैसेज लिखते हो, प्लेन टेक्स्ट, यानी कि मैंने सिंपल लिखा हेलो कैसे हैं आप, तो ये सिंपल जो आपको दिखाई देता है वो एक प्लेन टेक्स्ट होता है। लेकिन अगर हेलो कैसे हैं आपको चेंज कर दिया जाए, लेट से मैं इसकी इंक्रिप्शन करता हूं, तो इंक्रिप्शन यानी कि कोड वर्ड में इसको तब्दील करता हूं, तो लेट से इसको लो जी, आपने इस तरह कर दिया, ये लो। चलिए लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो ये रीडेबल, अभी भी रीडेबल है, जो बच्चे आजकल का बच्चा भी इसको बता देगा कि ये हेलो ही लिखा हुआ है, जस्ट उसके लेटर्स चेंज कर दिए गए, तो इसको इनक्रिप्ट करना आसान है। बट आपको समझाने की हद तक कि हम कोड वर्ड्स में चीज को बदल देते हैं, ये बड़ी टफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, कोई भी बंदा उसको आमतौर पर आप गेस नहीं कर पाता। अभी हम उसके ऊपर आते हैं, इंक्रिप्शन कर लें। प्लस इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि गेस्ट नेटवर्क्स बना दे। आप कोशिश करें कि आप कभी किसी को अगर पासवर्ड दो भी, तो वो भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो वो कुछ एक्शंस यहाँ पे लिखे हैं, हमने वो डिस्कस करने हैं। खैर ये तीनों काम करने के लिए, एक तो सेफ एंड प्राइवेट डाटा ट्रैवल करता रहे, इसलिए जरूरी है। नंबर 2 पे स्मूथ इंटरनेट स्पीड। देखें इंटरनेट की स्पीड तभी मेंटेन रहेगी ना जब कोई गैर जरूरी ट्रैफिक आपके पास नहीं होगी। तो गैर जरूरी ट्रैफिक को रोकना है, इंटरनेट की स्पीड ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी एक जो है परफॉर्मेंस देगी, और इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नेटवर्क की वो बढ़ेगी, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन जाएगा। और अगर वाईफाई सिक्योरिटी को आप मेंटेन नहीं करते तो फिर उससे नुकसान क्या हो रहा है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन जाएगा, जो इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है। ये एक ही पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स मैंने निकाले हैं, कुछ पहली 1.5 से 2 लाइन इसके ऊपर है, बाकी आपका इसके ऊपर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है राउटर वेब इंटरफेस। देखें जी, किसी भी राउटर का वेब इंटरफेस निकालने के लिए हम लोगों ने सिंपली करना क्या होता है, आपने क्रोम, आपका वेब ब्राउजर ओपन करें, जो भी वेब ब्राउजर आप यूज करते हो, खास करके क्रोम यूज कर लें, सिक्योर्ड है। अच्छा जी, आप क्रोम वेब ब्राउजर पे जाएं एंड देन आपने क्या लिखना है, उस राउटर का आईपी एड्रेस, जिसको एक्चुअली
उस आईपी एड्रेस को डिफॉल्ट गेटवे कहा जाता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। राउटर वेब इंटरफेस के अंदर आपके तीन टर्म्स है, तीन हेडिंग्स उसके अंदर है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, वाईफाई इंक्रिप्शन और डिफॉल्ट गेटवे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपना सही कर लीजिएगा कि डिफॉल्ट गेटवे असल में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है राउटर के लिए, और अगर मैं उससे भी थोड़ा प्रिसाइज कर दूं तो याद रखिएगा कि डिफॉल्ट गेटवे एक्चुअली उस आईपी एड्रेस को ही बोला जाता है जो उस राउटर को एक्सेस करने के लिए, राउटर को एक्सेस करने यानी कि राउटर का एडमिन पैनल खोलने के लिए। एडमिन पैनल क्या होता है सर? अब जिनको ये भी नहीं पता तो देखें, हर राउटर का ना एक क्रेडेंशियल्स लगाकर, अपना ईमेल या यूजर नेम या पासवर्ड लगाकर ये चीजें आप जब लगाते हो तो उसका इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां से आप उस वाईफाई एक्सेस का, वो जो भी आपका नेटवर्क है, आपका जो राउटर है, आप उसका SSID यानी कि जो उसका नाम होता है पासवर्ड आपके नेटवर्क का, वो चेंज कर सकते हो। फिर आप इसके अलावा पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे आपके वाईफाई राउटर का घर में पासवर्ड है जी, लेट्स से hello 1 2 3, तो आप क्या करते हो, आप उसको चेंज कर लेते हो। तो जब आपने चेंज करना तो उसके लिए आपको वेब इंटरफेस में जाना पड़ेगा। उसके लिए बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले यहाँ पे आईपी लिखना, और मोस्टली राउटर्स का आईपी 192.168 से स्टार्ट होता है, एंड देन आगे फिर डिफरेंट है। जोंग का 8.1 है, इसी तरह से टीपी लिंक का 0.1 होगा, कहीं किसी का 1.1 है। वो जोंग जो भी आपको इसकी सर्विस देते हैं राउटर की, जो भी आपकी आईएसपी कंपनीज अभी देखें, उनका अलग अलग यहाँ पर राउटर है और हर राउटर का अलग अलग आईपी एड्रेस है। क्रोम में सिंपल कोई भी चीज सर्च करने की बजाय आईपी एड्रेस लिखेंगे एग्जैक्ट उस राउटर का, उस कंपनी का, तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब उसमें फिर डिफरेंट चीजें हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप नाम बदल सकते हो राउटर का, नेटवर्क का, आप पासवर्ड बदल सकते हो, आप लोग किसी को स्पीड लिमिट करना चाहते हो वो कर सकते हो, आप कुछ डिवाइसेस को ब्लॉक करना चाहते हो, वो पासवर्ड लेकर भी इंटरनेट की एक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगी, आप ये कर सकते हो। कुछ मैक एड्रेस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये वाले जो मैक एड्रेस हैं सिर्फ यही जो है वो इस्तेमाल कर सके, इसके अलावा कोई भी बंदा नेटवर्क को इस्तेमाल ना कर सके, आप ये भी काम कर सकते हो। यानी कि मुख्तलिफ तरह की चेंजिंग जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप इसके अंदर से देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ राउटर कॉन्फ़िगरेशन और उस वेब इंटरफेस के ऊपर। नंबर 2 पे वाईफाई इंक्रिप्शन, आप अपने वाईफाई को इंक्रिप्ट भी कर सकते हो। पहले टेक्निक इस्तेमाल होती थी ये वाली WEP। WEP स्टैंड्स फॉर वायर्ड इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन, थोड़ा सा पुराना तरीकाकार है, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा मेथड नहीं था, इसको बाद में लोग गेस कर लेते थे। यानी कि अगर आप WEP टेक्निक इस्तेमाल करते थे ना वाईफाई इंक्रिप्शन के लिए, यानी कि जो भी आपका डाटा उस नेटवर्क के ऊपर सेंड होगा, ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा, वो आपके डाटा को भी इवन इंक्रिप्ट कर देता था। लेकिन मसला ये था कि ये फिर भी इजी टू गेस था। 2 3 4 लाइंस अगर आप डाटा की हासिल कोई भी हैकर कर लेता था ना, तो वो इजीली समझ जाता था कि एक्चुअली डाटा क्या है। क्योंकि आप देखें, आप असल में जो डाटा उस नेटवर्क के ऊपर भेज रहे हो ना, वो डाटा लेट्स से हैकर ने कर लिया चोरी, लेकिन आपने उसको क्या किया हुआ है, इनक्रिप्ट किया हुआ है। लेकिन उसमें स्ट्रैटेजी इनक्रिप्शन की आपने इतनी आसान लगाई होती थी कि उसको हैकर गेस कर लेता था थोड़ी देर के बाद, ठीक है जी। उसके बाद फिर आया WPA2 तकरीबन 2003 में, फिर WPA3 इसी तरह से कुछ देर के बाद। अब ये दोनों जो है वो बेटर टेक्निक्स है, इनमें से भी ये थोड़ी सी आसान है, ये उससे भी ज्यादा टफ टेक्निक है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। आज आप आम अपने मोबाइल फोन में जाए, अभी आप अगर कोई भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हो विद नेम, आपने नेम लगाना है उसका, तो वो आपसे पूछेगा कि आप इनक्रिप्शन टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हो, आप कोई भी इनमें से चूज कर सकते हो। तो इसके जरिए से भी हम अपने नेटवर्क को थोड़ा सा सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लाएंगे तो ऑब्वियसली ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट गेटवे। इसका मैंने आपको पहले बता दिया कि डिफॉल्ट गेटवे आप कह सकते हैं कि इट्स अ राउटर, लेकिन एक्चुअली ये आपके राउटर का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेटवे समझ लीजिए कि गेट से ही निकला है। गेट क्या करता है, एक तरफ की दुनिया को दूसरी तरफ की दुनिया से मिलाता है। तो राउटर का भी तो यही काम है, आईपी का भी यही काम है। आईपी बेसिकली उसकी एड्रेसिंग है, ठीक है जी। तो वो तीनों कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली एक ही हैं, हाँ लफ्जी मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो गेटवे समझ लीजिए कि इट्स अ पैसेज, बल्कि आप समझ लीजिए कि इट्स अ गेट। एक पैसेज के दरमियान में एक गेट है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, या फिर इस चीज को जब आप पार करते हो, जब आप इस चीज को यहां से आपके सिग्नल्स डाटा जब इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो एक नई दुनिया, एक ब्रॉडर जो है वो आपका समझ लीजिए कि एक एरिया, एक नया रीजन सिग्नल्स के लिए शुरू हो जाता है। तो समझ लीजिए कि एक छोटी ट्रैफिक को बड़ी ट्रैफिक में दाखिल होने के लिए इस गेटवे की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है गेस्ट नेटवर्क्स। देखिए गेस्ट नेटवर्क्स क्या है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना नेटवर्क मजीद सिक्योर करो, आपके घर में लेट से मेहमान आते हैं, आप चाहते हो कि जी मैं मेहमानों के लिए ना एक अलग से, मेरा राउटर एक ही है, ठीक है, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन भी ऑब्वियसली एक आ रहा होगा। आपने लेट से उसका नाम रखा हुआ जी, आप सपोज करें आपका नाम अली है, तो आपने कहा अली नेटवर्क, ठीक है जी। इसका मतलब ये है
कि जो नेटवर्क अली का है, यानी कि उसके घर का इंटरनेट, उसका नाम आपने अली नेटवर्क रखा हुआ है। अब आप क्या करना चाहते हो कि अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, कभी आपके फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो आप चाहते हो कि मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव काम करता हूं, मेरा काम इस तरह का है, ट्रेडिंग का काम है, लेट्स से मैं ई कॉमर्स का काम करता हूं, मेरे ऊपर बड़ी सिक्योर जो है वो चीजें होनी चाहिए, मेरी सारी, मेरा डाटा बड़ा सिक्योर रहना चाहिए, बड़ा प्राइवेट रहना चाहिए। तो फिर आप ये करो कि आपके घर में अगर कोई भी बंदा आता है और आपसे वाईफाई का पासवर्ड लेता है, तो आप उसके लिए एक गेस्ट नेटवर्क बना दो। उसका नाम आपने खुद ही चूज करना है, कोई भी नाम आप रख लें, ठीक है, अली गेस्ट नेटवर्क जो भी। तो आप उसका नाम चूज करें, उसका पासवर्ड अलग से सेट करें, प्रॉपर इसके अंदर जाए, इसके अंदर गेस्ट नेटवर्क को जस्ट आपने इस पोर्टल के अंदर आकर राउटर का पास आईपी लगाकर इसके अंदर आकर जस्ट आपने उसको गेस्ट मोड को ऑन करना है, एनेबल करना है, तो गेस्ट मोड ऑन हो जाएगा। आप अब उसके अंदर जनाब जिस तरह से मर्जी नेट इसका नाम रखें, पासवर्ड चेंज कर दें, ऑब्वियसली पासवर्ड तो चेंज करना है, पासवर्ड तो सेम ही ना रख सकते। अब जब भी कोई बंदा इसको ज्वाइन करेगा, उनकी डिवाइसेस की लिस्ट अलग होगी, इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो डिवाइसेस की लिस्ट अलग है। यहां से कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, वरना लोग अगर नॉर्मली हैकर क्या करता है, सबसे पहले वो आपके राउटर पे ही तो आता है, देखता है कि जी कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, जो डिवाइसेस अटैच होती हैं पहले वो उनको स्कैन करता है, उसके लिए वो स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर यूज करता है। अब हैकिंग एक छोटा सा तरीकाकार बता रहा हूँ आपको, टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले उसने यही चेक करना है कि इस राउटर के ऊपर कौन कौन सी डिवाइस अटैच है, तो उसने स्कैनिंग सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करके, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स पड़े हैं, अब आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले, कोई भी यूज करके कोई अच्छा सा, तो वो क्या करता है जी तमाम डिवाइसेस को देख लेता है, अच्छा जी ये वाली डिवाइसेस अटैच हैं, एंड देन यहाँ से उसका प्रोसेस फिर शुरू होता है। फिर वो शेयर्ड फोल्डर्स, जो चीजें भी आप शेयर कर रहे होते हो, जो भी आप एक्सचेंज कर रहे होते हो, उन तक रसाई हासिल कर सकता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को यूज करके। उसके लिए स्निफिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, उसके लिए जो है आप समझ लीजिए कि उसमें हमने यही करना है ना कि किसी दूसरे के काम के अंदर मुदाखलत करनी है, उसके काम को हमने चोरी करना, तो वो स्टीलिंग के, फिर उसके पास डिफरेंट टूल्स हैं, और वो डेफिनेटली टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, आज भी इंटरनेट पे मिलते हैं, लोग उसको काम यूज भी करते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। जब गेस्ट नेटवर्क सेपरेट बन जाता है, तो कोई भी आपके गेस्ट के ऊपर, आपका जो देखिए आपके राउटर के ऊपर उसको एक्सेस भी मिल गई है, लेकिन नहीं, असल में आपने एक्सेस दिया उसको इस नेटवर्क की, जो कि थोड़ा सा सेपरेट है। तो ये तरीकाकार होता है अपने मेन नेटवर्क को बचा के रखने का आम यूजर से। एक तो स्पीड भी थोड़ी सी आपकी मेंटेन रहती है, स्मूथली काम होता रहता है, फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक किसी एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती, आपके लिए चीजें जो है ना वो मैनेज करना बड़ी आसान हो जाती है, और आपका नेटवर्क रहता भी थोड़ा सा सिक्योर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से। डिफॉल्ट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एब्रीवेशंस एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है जी। इंक्रिप्शन के टूल्स कौन कौन से हैं, नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वेब इंटरफेस ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईपी यूज करते हैं, इंपॉर्टेंस का, और अगर हम ये सारा काम नहीं करते तो हमें क्या ड्रॉबैक्स मिलेंगे, हमें क्या नुकसान होगा। ये आर्टिकल आपका उसके हवाले से, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।